कि सारी जो कमेटीज हैं सबकी जिम्मेदारियां हमें समझ आ गई हैं कि कमेटी की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सबको सौंप दी जाती है और आखिरकार अब आपके द्वारे टीम पहुंच जाती है। और टीमें जब आ जाती हैं तो कितनी टीमें आपके पास आ गई हैं, तो उन टीमों का क्या बनाया जाता है, फिक्चर बनाया जाता है। तो आइए फिक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो ये फिक्चर के बारे में जब हम देखेंगे तो फिक्चर का मतलब क्या है कि भाई जो टीमें हैं, कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी, किस टीम को बाई मिलेगी, कहाँ सीडिंग किसके पास जाने वाली है, किस तरीके का जो है टूर्नामेंट होने वाला है, नॉकआउट टूर्नामेंट होगा, लीग टूर्नामेंट होगा। तो ये सारी जानकारी अब यहाँ आपको फिक्चर एंड ये आप देखेंगे प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर रहेगी? प्रोसीजर का मतलब होता है प्रक्रिया, यानी फिक्चर की क्या प्रक्रिया रहने वाली है। तो टीम जो वहां पहुंचेंगी उनको भी पता चलेगा कि आज हमारा इवेंट नहीं है, कल हमारा इवेंट होगा, आज जो एक टीम है उनका आज है। तो वहां एक तरीके से जो टाइम टेबल, जिसे आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं, जो खिलाड़ियों का एक टाइम टेबल सेट करने का जो काम होता है, वो पूरा का पूरा यहाँ पे क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है कि आपका इवेंट उस डेट में होगा, आपका उस डेट में रहेगा। तो ये मॉर्निंग में रहेगा, इवनिंग में रहेगा। तो ये सारा अब हम इसको डिटेल में यहाँ देखेंगे। इन स्पोर्ट्स एंड इंडिविजुअल जनरली सपोर्ट द पर्टिकुलर टीम और प्लेयर टू विन द गेम। तो स्पोर्ट्स के अंदर इंडिविजुअल, यानी कि जो एक तो होता है टीम के साथ में आप पूरा खेल रहे हैं, एक इंडिविजुअल स्पोर्ट आपका अपना है, जैसे रेसलिंग आपने ले लिया है, रनिंग में आप आ रहे हैं, रनिंग में जो अपनी 100 मीटर हो गई है, ठीक है, तो उसमें आप अकेले दौड़ेंगे। लेकिन अगर आप रिले रेस की बात करते हैं तो वो एक टीम रेस होती है। क्लियर हो गया? सपोर्ट द पर्टिकुलर टीम्स प्लेयर, जो पर्टिकुलर टीम प्लेयर होते हैं, टू विन द गेम्स, गेम को जीतने के लिए, विनिंग हेल्प दैट टीम। तो विनिंग हेल्प द टीम्स प्लेयर्स रीच द नेक्स्ट राउंड, यानी वो प्लेयर्स जो ऑलरेडी पहले जो विजेता टीम के लोग रहे हैं, जो खिलाड़ी पहले विजेता रहे हैं, तो उनको स्टार्टिंग फेज में नहीं रखा जाता। उसके कई सारे तथ्य हैं, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि एक तो रोमांच बना रहता है, जो पिछला गोल्ड मेडलिस्ट होता है तो उसको आते ही स्टार्टिंग में नहीं भेजा जाता है, जो विनिंग टीम होती है उसको स्टार्टिंग में नहीं भेजा जाता है, स्पेक्टेटर्स का क्या बनाने के लिए, रोमांच बनाने के लिए। और फिर जो बाद में चीजें जो छटके आती है तो कोशिश की जाती है कि जो फाइनल सेमीफाइनल के अंदर जो है मुकाबला बहुत ज्यादा क्या है, रोमांचक हो जाए, अट्रैक्टिव हो जाए, ताकि वहां उस समय एक हाइप क्रिएट करने में कि जो विनिंग टीम है उसको क्या किया जाता है, बाद में उनको खेलने का मौका करते हैं, स्टार्टिंग में नहीं। एंड फर्स्ट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मैचेज, और मैचों के जो नंबर निर्धारित कर दिए जाते हैं, कितने मैच होंगे। द प्लेयर ऑन द टीम विंस द चैंपियनशिप, और वो प्लेयर टीम जिसने क्या किया था, चैंपियनशिप जीत रखी थी। पहले मान लीजिए किसी ने वर्ल्ड कप जीत रखा है, चैंपियनशिप उन्होंने जीत रखी है, व्हाइल वाचिंग ए टूर्नामेंट, और वो टूर्नामेंट में है, तो यू वुड हैव सीन sometime a player or team lose a game and get immediated from the tournament, eliminated। तो कई बार क्या हो जाता है कि ऐसी टीम जो पिछली बार रोमांचित जिसने लोगों को किया था, उन्होंने क्या किया, पूरा चैंपियनशिप जीती, लेकिन किसी वजह से अगर वो स्टार्टिंग में ही उनको खिला दिया और किसी दूसरी टीम से वो हार गई, तो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो एक तरीके से रोमांच खत्म हो जाता है। However, in some tournaments, they remains in the game despite losing। और कई बार ऐसा हो जाता है कि जो विनिंग टीम होती है उसको वो गेम को क्या कर जाती है, लॉस कर जाती है। Why is so? ऐसा क्यों होता है? इस पे हम सोचेंगे, इस पे विचार करेंगे कि ऐसा क्यों हो जाता है। वो टीम जो पिछली बार की विजेता रही, अब की बार आई और आते ही स्टार्टिंग में ही कट गई, आते ही क्या हो गई, एलिमिनेटेड हो गई। बेसिकली देयर आर डिफरेंस